हेलो एवरीवन, आप सभी को आपका चैनल बैक बेंचर्स मैथ में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इससे पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो जाके देखिए। लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? If angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है और cos A cos B के बराबर है, और हमको शो करना है कि एंगल A और एंगल B इसके दोनों सेम है। तो हमें पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए ट्रायंगल, A B एंड C, राइट एंगल एट C। इधर राइट एंगल क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है। मतलब ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, और ट्रायंगल का तीनों साइड का जो मतलब तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल B ये दोनों 90 डिग्री से कम है, तो ये दोनों इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है। इतना पता चल गया। और हमको गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स cos A क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है अभी इसमें? AC बाय AB। एंड cos B क्या हो जाएगा? BC बाय AB। यहाँ से AB कट जाएगा तो AC इज इक्वल टू BC। मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री है। अभी हम ध्यान दीजिए कि सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और पार्ट 2 में बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। तो हमको ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हमको गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। पहले हम वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो दिस इज द ट्रायंगल, ये है थीटा। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर 7/8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मीन्स 64 प्लस 49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो गया 113 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 113। इतना हमको पता चल गया। ओके, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 113। इसका यूज है कि नहीं पता नहीं, पहले देख लेते हैं। ओके, देन क्वेश्चन में गिवन है हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा करने के लिए बोला गया। तो पता चल गया। ओके, देन तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 8/√113। 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 8/√113 बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस 7/√113। 7/√113 ये हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए कि हमको ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर
बाय 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देन 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 113। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 नीचे से कट जाएगा, 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, जो हो जाएगा 49 बाय 64 के बराबर। ये वैल्यू पता चल गया। अभी हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट टू में हमें पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो। पार्ट 2 में पूछा गया है कॉट स्क्वायर वैल्यू निकालो, तो कॉट स्क्वायर थीटा, हम वो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वो ट्रायंगल था, इसका वैल्यू था 7, इसका वैल्यू था 8, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया था 113। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू 7 बाय 8 का स्क्वायर मीन्स 49 बाय 64 हो गया आंसर। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 को गिवन है 3 cot A = 4। हमको ये प्रूव करना है कि मतलब चेक करना है 1 बाय टेन स्क्वायर ए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि इफ 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि 3 cot A = 4। हमको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो पहले हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो जो cot ए हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3। अगर मान लो ये ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस एंगल ए, तो हमको पता है कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स 4/3 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 9 + 16 = h का स्क्वायर। h जो हो जाएगा h स्क्वायर जो हो जाएगा 25 मीन्स h हो जाएगा 5। यहाँ से हमको मिल गया हाइपोटेनस का वैल्यू 5। अभी हम ये इक्वेशन को देखेंगे मीन्स 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। हमको चेक करना है cos स्क्वायर ए। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर बराबर है या नहीं। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ये हो जाएगा कितना 7/25, ये हो गया LHS। अब RHS साइड चेक करते हैं। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4/5 मीन्स 16/25 माइनस 9/25, ये हो जाएगा 7/25 के बराबर। तो हमें पता चल गया कि LHS = RHS।
अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin c। ये पार्ट ए में, एंड पार्ट 2 में cos a cos c माइनस sin a sin c। तो पहले हम वो ट्राइंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये दोनों एंगल हो गया, और हमको गिवन है tan ए का वैल्यू 1/√3। मीन्स tan क्या होता है यहाँ इसके हिसाब से, ये परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 1/√3। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू √4 जो हो जाएगा 2। तो हम हाइपोटेनस मिल गया हमको 2, इतना पता चल गया। अभी हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में हमको क्या पूछा गया है, पार्ट में ये पूछा गया है कि sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू निकालिए। अभी हम ट्रायंगल को देखिए, sin a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू cos c क्या हो जाएगा, cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इस एंगल के हिसाब से मीन्स 1/2 प्लस cos क्या होता है, cos a इस एंगल के हिसाब से बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स √3/2 इंटू sin c क्या हो जाएगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3/2। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू हाफ 1/4 प्लस √3/2 3/4 जो हो जाएगा 4/4 1 के बराबर हो गया। अभी अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, पार्ट 2 में पूछा गया है cos a cos c माइनस sin a sin c का वैल्यू निकालिए। cos a का वैल्यू हमको पता है, अभी ऊपर निकाले हैं √3/2, और cos c का वैल्यू हम निकाले हाफ, माइनस sin a का वैल्यू भी निकाले हाफ, एंड sin c का वैल्यू √3/2। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 cm एंड PQ इज इक्वल टू 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। हमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट इन ट्राइंगल क्या है PQR राइट एंगल एट Q मीन्स दिस इज ट्राइंगल, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R राइट एंगल एट Q। हमको गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 मीन्स इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू का जो सम है वो 25 cm है, और PQ का वैल्यू हमको गिवन है 5 cm, PQ का वैल्यू 5 cm। और हमको पूछा गया है sin P cos P एंड tan P का वैल्यू निकालो बोल के। तो पहले हमको ये दोनों साइड का जो वैल्यू होगा वो निकालेंगे तो आगे निकल पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर जो होगा PR का स्क्वायर के बराबर होगा। हमको गिवन है PQ का वैल्यू कितना गिवन है 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन रिलेशन PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। तो हम ये जो QR है इसको 25 माइनस PR भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस QR की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर के बराबर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 265 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 PR इज इक्वल टू
पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। यहाँ से पी आर स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा 650 और ये इस साइड आके सम हो जाएगा मीन्स 650 इज इक्वल टू 50 पी आर। तो पी आर हो जाएगा 650 बाय 50, तो ये हो जाएगा 13 मीन्स 13। पी आर अगर 13 हो गया तो क्यू आर क्या होगा, हमको पता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 मीन्स पी आर 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देन क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 जो हो जाएगा 12 के बराबर। अभी हमको तीनों वैल्यू मिल चुका है ये राइट एंगल ट्रायंगल का। तो क्यू आर का वैल्यू हमको मिला था कितना 12 एंड पी आर का वैल्यू 13। अभी हम निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स 12/13। कॉस पी क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 5/13। देन हमको निकालना टेन पी, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12/5। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्या बोले, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 है जो 1 से बड़ा है। अब इधर बढ़ते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये ट्रू है। देन 3 पे चलते हैं, cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट a ऑफ एंगल a, ये फॉल्स है। बहुत लोग मान लेते हैं कि ये जो कोसेकेंट है cos a का एब्रीविएशन है, ये फॉल्स है, cos से अलग है, कोसेकेंट है अलग है। देन IB पर चलते हैं, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी फॉल्स है क्योंकि cot a जो है वो दूसरा चीज़ है, cot a और cot एंड cot a का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। अभी इन चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन का जो वैल्यू है 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 4/3 जो है 1 से बड़ा हो रहा है, तो साइन थीटा ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें 1 फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, बाकी सारा फॉल्स होगा, मीन्स ओनली जो डबल आई है वो ट्रू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं आपके लिए बहुत ही ऐसे मतलब न्यूमेरिकल और चैप्टर का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। थैंक यू।